हेलो गाइस, वेलकम टू जेनेक्स कंप्यूटर इंदौर। जेनेक्स कंप्यूटर की इस वीडियो में आज हम सीखने जा रहे हैं हाउ टू इनेबल जीएसटी इन टैली प्राइम। प्लस इसी के साथ आज हम यह भी सीखेंगे कि लेजर क्रिएशन जीएसटी में किस तरह से करते हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए आपको गेटवे ऑफ टैली पे रहते हुए F11 फीचर्स ऑन करना है। F11 फीचर्स ऑन करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिले हैं इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फ्रेंड्स, इस ऑप्शन को आपको यस करना है। इस ऑप्शन को यस करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक जीएसटी की डिटेल्स की विंडो ओपन हो चुकी है। यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स और सारी इन्फॉर्मेशन फिल करना है। सबसे पहले ऑप्शन मिला है हमें स्टेट। फ्रेंड्स, आप आपकी कंपनी जिस भी स्टेट में है वहाँ पर आप वो स्टेट सिलेक्ट करेंगे। मेरी कंपनी एमपी में है, इसलिए मैं यहाँ से मध्य प्रदेश सिलेक्ट करती हूँ। यहाँ से मैंने मध्य प्रदेश सिलेक्ट करा। देन रजिस्ट्रेशन टाइप यदि आपकी कंपनी रेगुलर है तो आप रेगुलर सिलेक्ट करोगे और कंपोजिशन है तो कंपोजिशन। फ्रेंड्स, रेगुलर के लिए जो क्राइटेरिया है वो है कि यदि आपकी कंपनी का टर्नओवर 1.5 करोड़ का है तो आपकी कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन होगा वो रेगुलर में होगा। और कंपोजिशन के लिए यदि 1.5 करोड़ से नीचे आपका टर्नओवर है तो आपको रजिस्ट्रेशन कंपोजिशन में करवाना है। अभी मेरी कंपनी रेगुलर है, इसलिए मैंने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर लिया है। जीएसटी एप्लीकेबल, मेरी कंपनी 1 अप्रैल 2020 को मैंने क्रिएट की है, इसलिए मैंने जीएसटी भी एप्लीकेबल 1 अप्रैल 2020 को ही किया है। जीएसटी नंबर, फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जीएसटी नंबर डालना है। जीएसटी नंबर हमें बिल्कुल सही डालना है। हर एक स्टेट का अलग जीएसटी कोड होता है। अभी हमारी कंपनी एमपी में है, इसलिए हमें सबसे पहले एमपी का स्टेट कोड जो गिवन है जीएसटी के लिए वो है 23। इसके बाद जो हमारे 10 डिजिट्स है वो होते हैं पैन कार्ड डिपेंड, तो हमें वो डालना है। यहाँ पर मैं आपको एक जीएसटी नंबर डाल के बता रही हूँ। इसके बाद अब आपको जीएसटी कैसे पे करना है। फ्रेंड्स, रेगुलर्स को जीएसटी मंथली पे करना होता है और कंपोजिशन को क्वार्टरली। तो यहाँ से आप मंथली सिलेक्ट करेंगे। देन ईवे बिल आप किस कंडीशन में लगाएंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर अभी आपको ईवे बिल एप्लीकेबल के लिए यस करना है। एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। थ्रेशोल्ड लिमिट इंक्लूड्स इनवॉइस वैल्यू। थ्रेशोल्ड लिमिट 50,000। फ्रेंड्स, जीएसटी आपका ईवे बिल आपका कब एप्लीकेबल होगा। ईवे बिल यदि आपका सेल 50,000 से होता 50,000 के ऊपर होता है तो इस कंडीशन में आपको एक ईवे बिल जनरेट करना होता है। तो इसकी लिमिट होती है 50,000। तो यहाँ से हमें आपको वो लिमिट सिलेक्ट करना है। एप्लीकेबल फॉर इंटरस्टेट, आप यदि इंटरस्टेट के लिए भी ईवे बिल एप्लीकेबल करना चाहते हैं फ्रेंड्स तो यहाँ से आप उस ऑप्शन को भी यस कर सकते हैं। इसके लिए भी थ्रेशोल्ड लिमिट 50,000 ही है। इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस रिसिप्ट्स। फ्रेंड्स, ये सभी ऑप्शंस मैं आपको अपने आगे के वीडियोस में पूरे डीप से समझाऊंगी, इसलिए अभी आप यहाँ तक इन्फॉर्मेशन सेव करके इसे कंट्रोल ए से सेव कर सकते हैं पूरी डिटेल्स। कंट्रोल ए से सेव करने के बाद हमारा जीएसटी इनेबल हो चुका है। अब इस विंडो को भी आप कंट्रोल ए से सेव कर लीजिए। कंट्रोल ए से सेव करने के बाद आप देख सकते हैं कि हम गेटवे ऑफ टैली पे आ चुके हैं। मतलब हमने हमारी कंपनी को जीएसटी में इजीली इनेबल कर लिया है। इसके बाद फ्रेंड्स, अब हमें यहाँ पर लेजर क्रिएशन करना है। तो अब हम हमारी कंपनी में लेजर क्रिएशन देखेंगे कि जीएसटी के लिए जो हमें लेजर क्रिएशन करना है वो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें लेजर क्रिएट करना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्रिएट में जाएंगे। क्रिएट में जाने के बाद यहाँ से मैं लेजर सिलेक्ट करूँगी। लेजर सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले हम जीएसटी सीख रहे हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है टैक्स, कि जीएसटी में कौन कौन से टैक्स लगेंगे। सबसे पहला होता है सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। फ्रेंड्स, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं सीजीएसटी की, सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स। सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी स्टेट गुड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड सर्विस टैक्स। सीजीएसटी और एसजीएसटी यदि आप सेम स्टेट में ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी पे करना होता है। यदि आप इंटर स्टेट मतलब किसी अदर स्टेट में ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस कंडीशन में आपको आईजीएसटी पे करना होता है। इस तरीके से मैंने आपको सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी का एक बेसिक नॉलेज बता दिया है फ्रेंड्स। अब मैं आपको इसकी लेजर क्रिएशन बता रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको सीजीएसटी क्रिएट करके बताती हूँ। सीजीएसटी अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, क्योंकि ये हमारा एक टैक्स है जो हमें पे करना है। तो यहाँ से हम इसका ग्रुप सिलेक्ट करेंगे ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस।
ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स टाइप ऑफ टैक्स, यहाँ से आपको जीएसटी लेना है। जीएसटी सिलेक्ट करने के बाद टैक्स टाइप आपका कैसा है, यहाँ मैंने सीजीएसटी बनाया है तो मैं यहाँ पर सेंट्रल टैक्स लूँगी। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं डालना है क्योंकि ये सभी हम आइटम क्रिएशन के टाइम पर मैं आपको और क्लियर समझाऊंगी और उसी टाइम पे हमें परसेंटेज देना है कि किस पर हमें किस आइटम पे हमें कितना टैक्स लगाना है। तो यहाँ पर आप इस डिटेल को कंट्रोल ए के साथ सेव कर सकते हैं। इसी के साथ अब आप एक और लेजर एसजीएसटी क्रिएट करेंगे। एसजीएसटी अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, ये भी टाइप ऑफ टैक्स जीएसटी लेना है। जीएसटी लेने के बाद टैक्स टाइप जो है, चूंकि हम एसजीएसटी बना रहे हैं तो यहाँ से आप स्टेट टैक्स सिलेक्ट करेंगे। इसको भी आप कंट्रोल ऐसे इस डिटेल को फिल कर लीजिए, सेव कर सकते हैं। इसके बाद आईजीएसटी, आईजीएसटी इसका भी ग्रुप फ्रेंड्स ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ टैक्स, यहाँ से भी आप जीएसटी सिलेक्ट करेंगे। टैक्स टाइप आपको इंटीग्रेटेड लेना है, देन कंट्रोल ऐसे इस डिटेल को भी आप सेव कर लेंगे। आपने देखा हमने सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी की लेजर क्रिएट कर ली है। इसके बाद हमें कुछ और लेजर्स क्रिएट करना है। जैसे हम हमारे बिजनेस में कुछ परचेज करेंगे, सेल्स करेंगे, तो इसलिए भी हमें इनके अकाउंट्स क्रिएट करना होंगे। सबसे पहले मैं आपको बना के बता रही हूँ परचेज की लेजर। परचेज अकाउंट, इसका जो ग्रुप होगा फ्रेंड्स वो होगा परचेज अकाउंट। तो यहाँ से हम परचेज अकाउंट सिलेक्ट कर लेंगे। परचेज अकाउंट सिलेक्ट करने के बाद टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल, जीएसटी एप्लीकेबल, सिक्योर स्टेटरी डिटेल्स में आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस जीएसटी एप्लीकेबल, तो आपको यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल करना है। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल फ्रेंड्स, यहाँ इसको आपको नो ही रहने देना है। टाइप ऑफ सप्लाई, यहाँ पर आपको गुड सिलेक्ट करना है, देन कंट्रोल ऐसे इस डिटेल को सेव कर लेना है। इसके बाद आता है परचेज रिटर्न, क्योंकि यदि परचेज किया है तो परचेज रिटर्न भी फ्रेंड्स पॉसिबल है। अंडर परचेज अकाउंट यहाँ नॉट एप्लीकेबल, जीएसटी एप्लीकेबल, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को आपको नो ही रखना है। और यहाँ पर आपको टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स की जगह सर्विस की जगह गुड्स करना है। यहाँ आपको एप्लीकेबल ही रखना है, देन यहाँ पर आपको गुड्स करना है, देन कंट्रोल ऐसे इस डिटेल को भी आप सेव कर लीजिए। परचेज रिटर्न के बाद अब हमें सेल्स के एक अकाउंट बनाना है। अंडर सेल अकाउंट, इसके बाद टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल, जीएसटी एप्लीकेबल, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल नो ही रखना है। यहाँ पर आपको गुड्स करके कंट्रोल ऐसे डिटेल को सेव करना है, देन सेल्स रिटर्न। अंडर सेल्स अकाउंट नॉट एप्लीकेबल, जीएसटी एप्लीकेबल करना है, देन टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स, कंट्रोल ऐसे इस डिटेल को आपको सेव कर लेना है। आपने देखा फ्रेंड्स हमने परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न की लेजर भी क्रिएट कर ली है, जिस तरह से हमने एसजीएसटी, आईजीएसटी और सीजीएसटी के। इसी तरह अब हमें कुछ हमारे डेटर और क्रेडिटर की लिस्ट भी तैयार करना है। डेटर और क्रेडिटर की लेजर क्रिएट करते वक्त फ्रेंड्स हमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना है वो होता है एक हमारा स्टेट और दूसरा होता है हमारा जीएसटी नंबर, जो हमें बहुत ही ध्यान से फिल करना है, क्योंकि यदि जीएसटी नंबर या स्टेट गलत हमने यदि फिल कर दी तो फिर हम जीएसटी नहीं अप्लाई कर पाएंगे। अब मैं आपको डेटर और क्रेडिटर की लिस्ट तैयार करके बता रही हूँ। सबसे पहले मैंने एक लेजर बनाई राम क्रेडिटर, जिनका ग्रुप आएगा सैंड्री क्रेडिटर। तो यहाँ से हम उनका वो ग्रुप सिलेक्ट कर लेंगे। ग्रुप सिलेक्ट करने के बाद मेंटेन बिल बाय बिल, यस। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें पूछा गया है स्टेट। यदि आपके जो क्रेडिटर है वो सी स्टेट के तो आप एमपी ही सिलेक्ट करोगे, बट यदि कुछ अदर स्टेट के हैं तो उस कंडीशन में आपको वो स्टेट सिलेक्ट करके यहाँ पर उस स्टेट का नाम सिलेक्ट करना है। कंट्री इंडिया, पिन कोड आपको जो भी पिन कोड है वो यहाँ पर मेंशन करना है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन टाइप
इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि जो आपके क्रेडिटर है उनका रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है, वो रेगुलर है, कंपोजिशन है, यूआरडी है या कंज्यूमर है। फ्रेंड्स अभी मैं आपको बता रही हूँ रेगुलर के साथ, तो यहाँ से मैंने उनका रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर सिलेक्ट कर लिया है। रेगुलर सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि वो जीएसटी नंबर भी मुझसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर मैं एक जीएसटी नंबर फिल कर देती हूँ। जीएसटी फिल करने के बाद इस डिटेल को आप कंट्रोल ए के साथ सेव कर लेंगे। आपने देखा हमने एक क्रेडिटर की लिस्ट बनाई जो थे हमारे रेगुलर। इसी तरह से हम एक कंपोजिशन की भी लिस्ट बनाएंगे जो हमारे कंपोजिशन है और हमारे क्रेडिटर है। इनका ग्रुप भी सेंट्री क्रेडिटर होगा। फ्रेंड्स मेंटेन बिल बाय बिल आपको यस ही रखना है। यहाँ एड्रेस, देन यदि कंपोजिशन का जो स्टेट है वो एमपी है तो आप एमपी सिलेक्ट करोगे, कोई अदर स्टेट है तो आप यहाँ से वो स्टेट सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यदि अभी इन्हें सेम स्टेट का ही बनाया है कंपोजिशन, इसलिए मैंने यहाँ पर एमपी ही रहने दिया है जी। यहाँ से मुझे उनका रजिस्ट्रेशन टाइप, चूंकि वो मेरे कंपोजिशन है तो यहाँ से मैं कंपोजिशन सिलेक्ट कर लूँगी और इन्हें भी एक जीएसटी नंबर होगा इनका जो मुझे यहाँ पे फिल करना है। जीएसटी नंबर सही फिल करते ही फ्रेंड्स वो आप मेरे नेक्स्ट ऑप्शन पर आ गया है, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल। इस ऑप्शन को आपको नो ही रखना है। देन कंट्रोल ए से इसको भी सेव कर लेना है। नेक्स्ट लेजर जो मैं बना रही हूँ यूआरडी के लिए, ये भी मेरे क्रेडिटर हैं, सॉरी। यहाँ पे मैंने उनका ग्रुप सिलेक्ट किया है, सेंट्री क्रेडिटर, मेंटेन बिल बाय बिल यस, एमपी, पिन कोड। यहाँ मुझे उनका रजिस्ट्रेशन टाइप जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया अनरजिस्टर्ड, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है तो इन्हें कोई जीएसटी नंबर गिवन नहीं है। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट सेट अल्टर जीएसटी डिटेल पर आ चुका है और यहाँ पर इस ऑप्शन को आपको नो रखते हुए कंट्रोल ए से इस डिटेल को भी सेव कर लेना है। अब मुझे एक क्रेडिटर बनाना है जो इंटरस्टेट है। आप चाहो तो उन्हें रेगुलर में भी रख सकते हैं और आप चाहे तो उन्हें कंपोजिशन में भी रख सकते हैं। मैं आपको दोनों के तरीके बताऊंगी। यदि वो रेगुलर होंगे तो वो हमें फिर जीएसटी, यदि वो रेगुलर है तो हम तब भी जीएसटी लगा सकते हैं और वो कंपोजिशन है तब भी हम जीएसटी लगा सकते हैं, क्योंकि हमारी जो कंपनी है वो रेगुलर में है। यहाँ से अब मुझे जो है स्टेट सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल अरुणाचल प्रदेश के जो दीप क्रेडिटर है ये मेरे हैं अरुणाचल प्रदेश के, तो यहाँ से मुझे अरुणाचल प्रदेश सिलेक्ट करना होगा। अरुणाचल प्रदेश सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर फ्रेंड्स आपको वहीं का पिन कोड डालना है। पिन कोड डालने के बाद रजिस्ट्रेशन टाइप में आपको यहाँ सिलेक्ट करना है कि जो दीप क्रेडिटर है वो आपके रेगुलर है या कंपोजिशन है। फ्रेंड्स रेगुलर है और आपने यदि इनसे परचेज किया है तो इजीली ये भी आप पर टैक्स लगा सकते हैं, बट यदि ये कंपोजिशन है तो फिर ये आप पर टैक्स नहीं लगा सकते, क्योंकि टैक्स लगाने की परमिशन सिर्फ रेगुलर को है, क्योंकि रेगुलर ही मंथली जीएसटी पे करते हैं। तो यहाँ से आप रेगुलर सिलेक्ट कर लीजिए। रेगुलर सिलेक्ट करते ही उसने हमसे जीएसटी नंबर के लिए पूछा है, तो यहाँ से हम अरुणाचल प्रदेश का जीएसटी नंबर फिल करेंगे। जीएसटी नंबर फिल करने के बाद आपको इस डिटेल को भी सेव कर लेना है। अब आप इस डिटेल को कंट्रोल ए के साथ सेव कर सकते हैं। आपने देखा फ्रेंड्स हमने क्रेडिटर की लेजर्स क्रिएट कर ली है, हमने क्रेडिटर सारे क्रिएट कर लिए हैं। अब हमें इसी तरह से डेटर भी क्रिएट करना है। डेटर मीन्स जिनको हम सेल करेंगे, डेटर में भी आप इंटरस्टेट डेटर्स क्रिएट कर सकते हैं।
सबसे पहले हम हमारे स्टेट के ही डेटर क्रिएट करते हैं। इसमें आप चारों डेटर्स ले सकते हैं, अनरजिस्टर्ड, रेगुलर, कंपोजिशन एंड यूआरडी, कंज्यूमर। तो सबसे पहले मैं आपको डेटर क्रिएट करके बता रही हूँ। का ग्रुप होगा सन्ड्री डेटर। यहाँ से मैंने उनका ग्रुप सिलेक्ट कर लिया है। ग्रुप सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मुझे इनकी स्टेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो यहाँ से मैंने इनकी स्टेट डाल दी है। स्टेट डालने के बाद आपको यहाँ पर इनका रजिस्ट्रेशन टाइप, यहाँ पर मैंने इन्हें जो मेरे डेटर हैं उन्हें रेगुलर में ही रखा है, तो यहाँ पे मुझे रेगुलर सिलेक्ट करना है। रेगुलर सिलेक्ट करने के बाद अब मुझे एक इन्हें जीएसटी नंबर जो है इनका वो भी फिल करना है, तो यहाँ से मैं इनका एक जीएसटी नंबर फिल कर देती हूँ। जीएसटी नंबर फिल करने के बाद कंट्रोल ए से इस डिटेल को सेव कर लेना है। फ्रेंड्स, हमने अभी हमारे रेगुलर का लेजर क्रिएट किया जो हमारे डेटर है। इसी तरह से हम कंपोजिशन का लेजर भी क्रिएट करेंगे। कंपोजिशन के लिए एक पार्टी और हम बना लेते हैं। जो मेरे सन्ड्री डेटर हैं ये भी एमपी के हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको पिन कोड, यहाँ से रजिस्ट्रेशन टाइप में अब आपको कंपोजिशन कर देना है। कंपोजिशन करने के बाद आप देख सकते हैं कि उन्होंने वापस हमें जीएसटी के लिए पूछा है, तो यहाँ पे वंस अगेन मुझे एक और जीएसटी नंबर उन्हें देना होगा। जीएसटी नंबर फिल करने के बाद इस पूरी डिटेल को आप कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद फ्रेंड्स हमने रेगुलर और कंपोजिशन के लेजर क्रिएट कर लिया है। इसी तरह से हम यूआरडी और कंज्यूमर का लेजर भी क्रिएट करेंगे। अब हम एक यूआरडी का लेजर क्रिएट कर रहे हैं। जो मेरे डेटर हैं, ग्रुप सन्ड्री डेटर, मेंटेन बिल बाय बिल यस रखना है। यहाँ से इनकी स्टेट मध्य प्रदेश और रजिस्ट्रेशन टाइप, जैसे ही मैं अनरजिस्टर्ड सिलेक्ट करती हूँ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि उन्होंने डेटर में भी वो अनरजिस्टर्ड हैं, तो उन्होंने जीएसटी नंबर गिवन ही नहीं है। तो यहाँ से इस डिटेल को भी आप कंट्रोल ए के साथ सेव कर सकते हैं। इसके बाद मुझे एक कंज्यूमर बनाना है। ये मेरे कंज्यूमर हैं जिनका ग्रुप भी सन्ड्री डेटर ही होगा, ये भी एमपी के ही हैं। और यहाँ से मैं कंज्यूमर सिलेक्ट कर लूँगी। कंज्यूमर सिलेक्ट करने पर भी आपने देखा कि कोई जीएसटी नंबर नहीं है, तो इस डिटेल को भी आप कंट्रोल ए के साथ सेव कर लेंगे। आपने देखा फ्रेंड्स, हमने सारे डेटर्स क्रिएट कर लिए, बट अभी हमने जो डेटर्स क्रिएट करे हैं वो सेम स्टेट के। अब मुझे अदर स्टेट के भी डेटर क्रिएट करना है। मैं एक डेटर क्रिएट कर रही हूँ जिनका अदर स्टेट के हैं। वो सन्ड्री डेटर, यहाँ आपको ग्रुप सिलेक्ट करना है, मेंटेन बिल बाय बिल यस। यहाँ से आपको उनकी स्टेट सिलेक्ट करना है फ्रेंड्स। यहाँ मैंने उनकी स्टेट सिलेक्ट की दिल्ली। यहाँ पर आपको फ्रेंड्स पिन कोड डालना है जो दिल्ली का होगा एरिया वाइज। और यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन टाइप में जो रेगुलर है डेटर या कंपोजिशन है, कंज्यूमर है, अनरजिस्टर्ड है, तो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ से रेगुलर सिलेक्ट कर रही हूँ कि जो मेरे डेटर है वो रेगुलर है। रेगुलर सिलेक्ट करते ही उसने मुझसे जीएसटी नंबर के लिए पूछा है, तो यहाँ पर मैं एक दिल्ली का जीएसटी नंबर, फ्रेंड्स दिल्ली का जो जीएसटी स्टेट कोड है वो है 07, तो आपको सबसे पहले वो लिखना होगा। उसके बाद जो आगे पैन कार्ड के अकॉर्डिंग नंबर्स है आपको वो नंबर्स देना होंगे। सॉरी, फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर जीएसटी नंबर, यदि आपने एक भी डिजिट गलत लिख दिया तो वो आपको एक वार्निंग दे देता है, वेरीफाई द पार्टी जीएसटी नंबर। तो हमने कुछ मिस्टेक कर दी है फ्रेंड्स। एक बार और हम ट्राई करते हैं।
फ्रेंड्स अब हम एक अदर स्टेट का डेटर क्रिएट करेंगे। जो अभी हमने जितने भी डेटर्स क्रिएट किए वो सारे एमपी के थे। अब हम एक अदर स्टेट के डेटर को क्रिएट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक डेटर लिया है जो मेरे दिल्ली के हैं। यहाँ पर मैंने उनका ग्रुप सिलेक्ट किया है, वो डेटर है इसलिए ग्रुप होगा सैंडरी डेटर, मेंटेन बिल बाय बिल यस। यहाँ से मुझे स्टेट सिलेक्ट करना है, तो यहाँ से मैं सबसे पहले स्टेट सिलेक्ट करूँगी दिल्ली, देन रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर सिलेक्ट किया है फ्रेंड्स मैंने। अब यहाँ पर मुझे जीएसटी नंबर देना है, तो यहाँ पर मैंने जीएसटी नंबर लिख दिया है। दिल्ली का स्टेट कोड है 07, तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमें वो डालना है अकॉर्डिंग, देन उसके बाद जो है वो पैन कार्ड के अकॉर्डिंग जो नंबर गिवन होता है वो डालना है हमें। आपने देखा सारे डेटास हमने पूरे इजी इसमें क्रिएट कर लिए। फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखना है वो है रजिस्ट्रेशन टाइप, देन जीएसटी नंबर एंड स्टेट। आप यदि स्टेट सही सिलेक्ट करेंगे तभी जीएसटी सही फिल कर सकते हैं। इसी के साथ आप कंट्रोल ए से इस डिटेल को सेव कर लेंगे। इस तरह से हमारी सारी लेजर्स कंप्लीट हो जाती है। अब हम ये देखेंगे कि परचेज और सेल्स की एंट्री जीएसटी में किस तरह से करते हैं। फ्रेंड्स आज जो हमने देखा वो तो हमारा जीएसटी की, हम हमारी कंपनी को जीएसटी में इनेबल कैसे कर सकते हैं और लेजर क्रिएशन। मैं अपने आगे के वीडियोस में आपको यही बताऊंगी कि परचेज और सेल्स की एंट्री जीएसटी में कैसे करते हैं। इसके पहले हमें इन्वेंट्री भी क्रिएट करना होगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन्वेंट्री प्लस बिल प्रिंटिंग दोनों देखेंगे फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।